जय श्री कृष्ण। असर्टिव सेंटेंसेस के बाद अब बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव मतलब विदाउट क्वेश्चंस, आप उसको क्वेश्चन मार्क आप उसको नहीं यूज कर। बट ऐसा नहीं है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सिर्फ प्रश्न पूछते हैं और एक ही तरीके से आपने लिख दिया। सबसे पहला तरीका होता है उसका WH वर्ड एंड हाउ। अगर हर चीज़ के नियम, हर चीज़ के रूल्स वी नो, हम कभी गलत नहीं होंगे। WH वर्ड मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, इसको WH वर्ड बोलते हैं, एंड हाउ। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं जो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। कुछ भी पढ़ लें, ग्रामर मतलब हमें वर्ब पे तो लौट के आना ही है। सो हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंसेस बनते हैं, आर यू डूइंग योर वर्क। फर्स्ट पहले मैं लिख लूँ ज़रा एक दो सेंटेंसेस। इज शी वेल, was there a table। सबसे पहली बात, सारे क्वेश्चंस एक साथ क्यों लिखते हैं? सब पढ़ते हैं और अभी पता चलता है क्यों लिखते हैं। आर यू डूइंग योर वर्क, इज शी वेल, वॉज देयर अ टेबल। ट्राई टू आंसर दिस, इसको आंसर करके देखो। आर यू डूइंग योर वर्क, हाँ काम कर रहे हैं। येस आई एम डूइंग माई वर्क। इज शी वेल, yes she is well, no she is not well. Was there a table? Yes there was a table, no there was not any table. Whenever we answer, जब भी हम helping verb से starting हुए questions को आंसर करेंगे, हमारा आंसर हमेशा yes या no में आएगा। और अगर नहीं आ रहा है, somewhere we have done something wrong, कुछ ना कुछ गलत क्वेश्चन मेकिंग में किया है। इतना समझ में आ गया? टेक एनी हेल्पिंग वर्ब। कल आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स बताया था, इवन विल, शैल, मेक अ क्वेश्चन विद दैट, योर आंसर विल स्टार्ट विद येस और नो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट विल स्टार्ट, रेस्ट इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे उसको कंप्लीट करते हैं। टिल हियर आई एम क्लियर। आई एम टेलिंग यू अबाउट टू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जो starting of interrogative sentences, प्रश्नवाचक. Now we will move on to the sentences and the answers. Okay, if I am giving you, अगर आपको एक simple sentence दिया, जैसे अभी doing word से आपको did से, do से, does से अभी आपको क्वेश्चन बनाना बताया, बट हमने सिंपल सेंटेंस बनाया है, उसको हम क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी तो आना चाहिए। सो हाउ टू डू दैट? हमने एक सिंपल सेंटेंस लिखा या फिर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो ऑल द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर ऑलवेज कनेक्टेड, कनेक्शन ज़रूर है। सो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। Okay, are you going to school? Are you going to school is a question. It's starting with a helping verb, end हो रहा है question mark पे, ये question है। अब इसको हम पहले simple sentence में बनाते हैं, उसको फिर बनाएंगे negative में, and then the transformation will be clear to us. So, सबसे पहली चीज़ क्या थी? जो सबसे पहली चीज़ when I started, SVO. We can't forget if we are learning grammar. ग्रामर सीखनी है, SVO आना बहुत ज़रूरी है। दैट इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट निकाला और लगा दिया। अब हमने वर्ब लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्या सेंटेंस नहीं कंप्लीट हुआ? और क्या ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं बन गया? बन गया। नाउ व्हेन वी हैव हेल्पिंग वर्ब, हाउ डू वी कन्वर्ट इट? हमें हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्वेश्चन हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया,
अब हमें इसको नेगेटिव बनाना है। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सो हमें अब इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। क्लियर? सो ये फॉर्मेट बाइंडेड, काम वही आ रहा है, काम यही SVO आ रहा है, काम वही हमें वर्ब यूज करना आ रहा है, बेस एक्चुअली वी आर फॉलोइंग दैट, बेस वही है ही, सो वी हैव टू फॉलो दैट। वील टेक वन मोर सेंटेंस। डू दे लाइक कॉफी? क्वेश्चन मार्क। डू दे लाइक कॉफी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, यहाँ पे डू है। डू किस चीज़ के लिए बताया था हमने? जब डूइंग फॉर्म बताया था तो डू किसके लिए बताया था? डू डज डिड बताया था, डू डज प्रेजेंट के लिए बताया था, डिड पास्ट के लिए बताया था। सो डू हमने, बट कौन से सब्जेक्ट के लिए था? प्लूरल, और डज किसके लिए था? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। बात यहीं पे है। डू दे सब्जेक्ट है, दे प्लूरल है, और डू यूज हुआ है यहाँ पे। सो डू दे लाइक कॉफी। अब हमें इसको असर्टिव सेंटेंस मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सो दे लाइक कॉफी। डू कहाँ चला गया? क्यों चला गया? फर्स्ट थिंग व्हेन आई टोल्ड यू, जब आपको डूइंग फॉर्म बता रहे थे, डू डज डिड ओनली फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू नेगेटिव एंड क्वेश्चन यूज होता है। ये तो नेगेटिव नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, सो यहाँ से तो डू जाएगा ही ना, इसमें तो लग ही नहीं सकता। बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। डू डज डिड मीन्स वहाँ पे हमारा नेगेटिव या क्वेश्चनिंग है, देन वी आर यूजिंग दैट। देन सिंपल सेंटेंस में नहीं यूज किया। अब हमने इसका बना दिया नेगेटिव सेंटेंस। क्या हम इसको नेगेटिव बिना डू के बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सो हेयर प्रूव्स द वर्ड, यहाँ पे वो बात साबित हो गई कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें डू डज डिड यूज होता है। देन दे डू नॉट लाइक कॉफी। We are taking a few types of questions। जब भी कुछ पढ़ें, जैसे असर्टिव जब पढ़ा तो उसको डीप तक पढ़ा, उसमें कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है उसको हम पहचानेंगे कैसे, वो पूरा पता चल गया। इंट्रोगेशन में कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एंड वेयर वी आर यूजिंग वर्ब इन विच फॉर्म। Until and unless we don't know that, we are not doing it the thorough study। बस हमने डेफिनेशन पढ़ी। क्या डेफिनेशन जानने से हम सही सेंटेंस बना सकते हैं? क्या डेफिनेशन जानने से हम सही पैराग्राफ लिख सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल। सो जो पॉसिबल है हमें ठीक से समझना पड़ेगा। वन और टू मोर एग्जाम्पल्स। ग्रामर, मैथ्स, all these things are completely based on practice and formulas and rules and examples. If you are doing that, you will never go wrong. Actually the formulas that you learn in maths, the formulas of grammar, when you know, you will never go wrong. Like many people say I will, not wrong, but what is the grammatical form of that? क्या है grammatical? I और we के साथ shall use होता है। So minute things हैं, वहीं पे गलतियाँ होती हैं, वही पकड़ा जाता है, those minute things. Now we will come to the next thing. Okay, the next type of sentence is, the next sentence is not the type. Will she write a letter? Question mark. Don't ever, it's a blunder mistake कि क्वेश्चन लिख दिया है और क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इट्स अ ब्लंडर। सबसे पहली चीज़, विल देखते ही समझ में आ गया हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है।
कुछ सेंटेंसेस जो प्रेजेंट के प्रिडिक्शन होते हैं, टाइप्स जो टेंस को पहचानने के टाइप्स होते हैं, उसमें भी विल यूज होता है। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, बट एकदम ब्लाइंड ये समझ लेना कि विल सिर्फ उसके लिए यूज होता है, ऐसा भी नहीं है, कहीं पे प्रेजेंट में भी यूज होता है ना। अब इसको, ये क्वेश्चन है, हमें इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है, दैट इज वी सिंपल। मैंने पहले तभी मना किया था, इसको कभी सिंपल सेंटेंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो विल शी राइट लेटर। अब विल नहीं हट सकता है यहाँ से, शी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ध्यान रखना है, सब्जेक्ट लिख लिया, विल हेल्पिंग वर्ब, वर्ब पे आ गए, ऑब्जेक्ट पे आ गए। अब इसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज है, कॉम्प्लीमेंट है, सब वो सब लगता है। बट अगर हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO सही लगाया है, ऑटोमेटिकली समवेयर हमारा पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। यहीं पे होती है एक ट्रिक। जो मर्ज्ड और जंबल सेंटेंसेस दिए जाते हैं, कंपटीशन, कोई कंपटीशन हो, बैंक कंपटीशन, एनी कंपटीशन, UPSC, कोई कंपटीशन हो, जंबल सेंटेंस क्लास 1 में भी आता है और IAS के एग्जाम में भी आता है। बेस दोनों में वही होता है, क्लास 1 में पढ़ाने का तरीका दूसरा हो जाता है और सेंटेंस फॉर्मेट दूसरे हो जाते हैं, ग्रामर नहीं बदलती है। फॉर्मेट तब भी यही है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वहाँ पे भी फॉर्मेट वही है, भले ही पैराग्राफ को जंबल कर दें, फॉर्मेट वही रहेगा। फॉर्मेटिंग ग्रामर बेस, एडिशन की, चाहे आप 1+2 करें, चाहे करोड़ के फिगर्स को ऐड करें, वो जो मेथड है दैट इज सेम, मेथड इज सेम, फिगर्स एंड सेंटेंसेस आर डिफरेंट, दे आर चेंजिंग बट द मेथड इज नॉट चेंजिंग। सो सेम थिंग आई टेल इट टू यू, जो जंबल सेंटेंसेस होते हैं उसमें अगर हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये निकाल लिया पहले और इसको समझ लिया, इसको हमने सही से फ्रेम आउट कर लिया, इसीलिए अभी सिर्फ वो सेंटेंस हैं, ये प्री नर्सरी लेवल सेंटेंस, मतलब बहुत छोटे बच्चों वाला सेंटेंस जहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हैं, वो निकाल लिया हमने, वो सही से कर लिया, तो हमारा बाकी सेंटेंस जो फ्रेज और वो सब है, वो सब हमारा काफ़ी हद तक आ जाएगा। ओके, नाउ अब इसी को अगर हम नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव बना दिया, शी विल नॉट राइट अ लेटर। ग्रामर इतना वास्ट है, अब यहाँ पे विल नॉट बोला, अब इसको ऐसे लिख दो, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्रामर वास्ट है, यू शुड नो इट इज वास्ट, ये होता है वोंट। सो इसके ऊपर भी पूरा चैप्टर है और ये भी पूरा समझना पड़ेगा। माइन्यूट थिंग्स बट डीप, विच गिव्स यू मार्क्स, विच टेक्स योर मार्क्स। सो टिल हियर द थिंग शुड बी क्लियर कि हमने कैसे पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे हमने मर्ज किए। सो ना टिल नाउ आपका असर्टिव डिक्लेरेटिव, उसी को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं और उसी को हम इंट्रोगेशन पे कैसे करते हैं, वो क्लियर हो जाना चाहिए। सो आई सपोज आई एम एबल टू जस्टिफाई टिल हियर। आई रिपीट विद द सेंटेंस, दैट इज विल she write a letter and you all will revise it. I suppose I've done it. Radhe Radhe.